गाजा पर इजरायली सेना की जो एयर स्ट्राइक है वो हुई रात के अंधेरे में। अटैक से दहल उठा गाजा शहर। गाजा प्रशासन का दावा, अब तक 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बाइडन के लौटते ही गाजा पर इजरायल ने तेज किए अपने हमले। गाजा पर सेना ने की बमबारी। इजरायल के तेल अवीव में देर रात बजा हमले का सायरन। बंकर्स में छिपे लोग। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायल की ओर दागे रॉकेट्स। हमले में 5 इजरायली सैनिकों की मौत। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर तेज की अटैक। संगठन के ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायल ने की जवाबी कार्रवाई। हमले में 13 हिजबुल्लाह और 3 हमास और 2 इस्लामिक जिहाद के आतंकी ढेर। लेबनान में कफर चौबा शहर पर इजरायल का हवाई हमला। कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी का स्मारक नष्ट। 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत हुई थी। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने गाजा में हो रहे हमलों को बताया नरसंहार। कहा इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका जिम्मेदार। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ बैठक बुलवाई। युद्ध के लिए आगे के प्लान को तैयार किया गया। आज इजरायल के दौरे पर जाएंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया था दौरा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा मदद पहुंचाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति राफा बॉर्डर खोलने के लिए तैयार हुए। शुरुआत में 20 ट्रक्स के लिए खोले जाएंगे गेट्स। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। अमेरिकी समय अनुसार कल रात 8 बजे इजरायल हमास युद्ध पर करेंगे बात। इजरायल के दौरे पर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बैठक। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक बाइडेन ने जमीनी हमले की मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने इजरायल को दी नसीहत। गुस्से में आकर वो गलतियां न करें जो अमेरिका ने 9/11 की बात की थी। जो बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक के लिए मदद का ऐलान किया। $100 मिलियन की फंडिंग की घोषणा की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री से आश्वासन दिया। उनसे मुलाकात की। बाइडेन ने कहा हर हालात में इजरायल के साथ खड़ा हुआ अमेरिका। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख। बाइडेन ने कहा आतंकवादी समूह की ओर से छोड़ा गया रॉकेट अस्पताल पर जा गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के युद्ध पीड़ितों से मुलाकात की है। हमास ने कई लोगों की हत्या की। कई लोगों को बंधक बनाया हमास ने। हॉस्पिटल ब्लास्ट को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया सामने। हमले को लेकर बाइडेन को सौंपे सबूत। आतंकी संगठन ने किया था हमला। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन का दावा, इजरायल ने अस्पताल पर नहीं किया अटैक। यूएनएससी में हम सबूत देने को तैयार। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हलेवी का हमास पर बड़ा आरोप। कहा हमास इजरायल और फिलिस्तीन नागरिकों का कर रहा है कत्ल। गाजा के अस्पताल पर हुए अटैक से सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। विस्फोट से पहले और बाद के भयानक मंजर की दिखी झलक। अस्पताल में हुए हमले पर बोले गाजा के डॉक्टर। घायलों में 40% बच्चे हैं शामिल। इजरायल ने हमास के हमले को लेकर वीडियो जारी कर दावा किया। कहा हमास का रॉकेट अस्पताल के पास गिरा है। गाजा के अस्पताल के बाद स्कूल पर हुआ हमला। शेल्टर होम की तरह हो रहा था इस्तेमाल। गाजा में अस्पताल पर हुए अटैक के बाद हमास चीफ की अपील। का हमले की निंदा करें अरब इस्लामिक देश। खून की एक बूंद भी न जाए बेकार। इजरायल के सडरोट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में देखा हमास का आतंक। जगह जगह आगजनी की गई। सड़कों पर बेखौफ नजर आए घूमते हुए आतंकी। इजरायल के अशकलोन में हमले से तहस नहस हुआ मेडिकल सेंटर और मैटरनिटी वार्ड मलबे में तब्दील। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमले की निंदा वाला ब्राजील का प्रस्ताव खारिज। अमेरिका ने इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर वीटो किया। प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचाने का किया गया था आग्रह। 15 में से 12 मेंबर्स ने पक्ष में किया वोट। रूस और ब्रिटेन ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। स्थायी सदस्य के वीटो के चलते प्रस्ताव खारिज हुआ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्ध विराम का किया आह्वान। कहा युद्ध ने कई लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। इजरायल पर हमास के हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने साधी चुप्पी। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली राजदूत ने उठाए हैं सवाल। फिलिस्तीन के राजदूत ने भी संयुक्त राष्ट्र के रवैये पर निशाना साधा। कहा रक्तपात रोकने का आह्वान तक नहीं कर सका संयुक्त राष्ट्र। अस्पताल पर हुए हमले के इस्लामिक सहयोग संगठन ने की निंदा। बयान जारी कर कहा आक्रामक रवैया जंग को और भड़काएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान। हमास से बंधकों को रिहा करने को कहा। जब तक रिहाई नहीं तब तक मानवीय सहायता की इजाजत नहीं देगा इजरायल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमास बंधकों को छुड़ाने को प्राथमिकता दी है। बंधकों की घर वापसी के लिए करें प्रयास।
हमास को लेकर इजराइल का दावा है मानवीय सहायता का गलत इस्तेमाल करता हमास, मदद के लिए भेजी गई सामग्री से बनाए जाते हैं हथियार। इजराइल में अब तक 31 अमेरिकी नागरिकों की मौत, हमास के हमले में मारे गए सभी लोग। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान, बोले भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ, पहली बार पीएम इजराइल के साथ खड़े नजर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर पलटवार किया, कहा राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले राजनीति को रखा जाए दूर। इजराइल हमास वॉर को लेकर शरद पवार के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार, बोले आतंकवाद की हर रूप में निंदा जरूरी। एनसीपी सुप्रीमो के फिलिस्तीन वाले बयान पर सीएम हिमंता ने कसा तंज, बोले सुप्रिया सुलह को गाजा भेजेंगे शरद पवार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाने साधे जमकर, बोले जब देश में कांग्रेस का शासन होता है तभी आतंकवाद का इलाज भी होता है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हम फिलिस्तीन का कर रहे हैं समर्थन, आतंकी संगठन हमास का है विरोध। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने की गाजा अस्पताल पर अटैक की निंदा, बोली मूक दर्शन न बने बड़े देश। पीएम के सांसद एराजा का बयान, भारत ने कभी भी नहीं किया इजराइल का समर्थन, हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा भारत। गाजा और फिलिस्तीन पर अटैक को लेकर एआईएमआईएम हैदराबाद में करेगी सार्वजनिक बैठक, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रमुखों को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन करवाएंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी पहुंचेंगे सीएम, शुक्रवार को पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। कल पीएम मोदी देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। आजम परिवार पर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा मुसलमान होने की मिल रही है सजा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के तेलंगाना के दौरे का दूसरा दिन आज, विजय भेरी यात्रा में होंगे शामिल, राजीव चौक पर जनता को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची, 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, शराब घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राजधानी कोर्ट में आज होगी पेशी, कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है सिसोदिया। शारदीय नवरात्र का 5वां दिन आज दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा, मां के दर्शन पाने के लिए आरती में लगे जय जयकारे। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, कोलकाता में केरल के हाउस बोट की थीम पर बना दुर्गा पंडाल। गुजरात के सूरत में राज्य मंत्री दर्शना जरदोश नवरात्रि उत्सव में पहुंची, जमकर गरबा खेला। योगी सरकार का बड़ा फैसला, राजधानी बसों का 10% किराया कम करने का ऐलान किया, 100 नई एसी इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद को मंजूरी। सीएम धामी के यूएई दौरे के दूसरे दिन 550 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन, 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यूपी के मऊ जिले से माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी गिरफ्तार, ग्राम प्रधान को दी थी जान से मारने की धमकी। बिहार के रोहतास में पूर्व मंत्री रामधनी सिंह की अंत्येष्टि में फेल हुई बिहार पुलिस की राइफल, श्रद्धांजलि के दौरान नहीं चली सभी गोलियां। झांसी में घोटाले की जांच करने पहुंची टीम को बनाया गया बंधक, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 11 लोग हुए घायल। लखनऊ में एडीजे आशुतोष सिंह का अज्ञात शख्स ने जानलेवा हमला कर दिया, उनके ऊपर सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। झारखंड में नशे के कारोबार के खिलाफ गुमला पुलिस की कार्रवाई, 20 लाख की कीमत का गांजा बरामद। यूपी एसटीएफ ने 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया, जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। आज वनडे वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश का मुकाबला, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा पुणे के ये मुकाबला। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में चौथी जीत, अफगानिस्तान को 149 रन से हराया। ग्लेन फिलिप्स को मिला प्लेयर ऑफ द मैच, 71 रन की खेली पारी, गेंदबाज में साकनर को मिले 3 विकेट्स। जीत से न्यूजीलैंड को अंक तालिका में जबरदस्त फायदा पहुंचा है, टॉप पर पहुंची कीवी टीम। रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में 6वें स्थान पर पहुंचे, 4 स्थान का हुआ फायदा।